अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है। खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफीक स्टडी जोन। आज मैं आपकी खिदमत में ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ बीए ऑनर्स, बीए पास एंड एमए सब्जेक्ट उर्दू गज़ल की तारीफ़ आगाज़ व इर्तिका से लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। गज़ल की तारीफ़। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है महबूब से बातें करना या महबूब के बारे में बातें करना, महबूब के हुस्न जमाल की तारीफ़ करना, ऋषि बनना। गज़ल लफ्ज़ गज़ाल से निकला है जिसका मानी हिरन के हैं। जब शेर हिरन का शिकार करने के लिए उसका ताक़ुब करता है और हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागती है तो उसके मुंह से एक दर्द भरी आवाज़ निकलती है। उस आवाज़ को हम गज़ल कहते हैं। अरबी शुअरा जब अपनी माशूकाओं का सरापा खींचते या उनके हुस्न व जमाल की तारीफ़ करते या उनकी मोहब्बत में अपने दिली जज्बात का इजहार करते तो उस अमल को तगज़्ज़ुल और ऐशे अशआर को गज़ल कहते हैं। इब्तिदाअन गज़ल का मौजू हुस्न व इश्क ही हुआ करता था, मगर वक्त गुज़रने के साथ साथ उसके मौज़ूआत में हर तरह के मज़ामीन शामिल हो गए। गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ शायरी है जिसमें उसके लुग़वी मानी से क़त्ए नज़र यानी महबूब और हुस्न व इश्क के ज़िक्र के अलावा तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा, अख़लाक़ियात और दीगर समाजी पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम लतीफ़ होते हैं जिसे मतला से मौसूम किया जाता है। ये मतला कहते हैं। जब मतला के बाद फिर मतला आता है तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। आखिरी शेर में शायर अपना तख़ल्लुस पेश करता है। एक चीज़ और बता दूँ कि गज़ल के बाद अगर दूसरा शेर मतला ना हो तो उसे दुल ख़त भी कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस पेश करता है जिसे मक़ता कहते हैं। मतला और मक़ता के अलावा बाकी अशआर को फ़र्द कहते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल, शाह बैत या हासिल गज़ल कहते हैं। गज़ल में कम से कम 5 या 7 अशआर होते हैं और ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं है। गज़ल की एक अहम ख़ुसूसियत इजाज़ व इख्तिसार है। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ़ सुख़न है और प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने उसे बजा तौर पर उर्दू शायरी की आबरू कहा है। उर्दू में जब से तनक़ीद का दौर शुरू हुआ उस वक्त से लेकर अब तक गज़ल तरह तरह के एतराज़ात का निशाना बनती रही, लेकिन उसकी मकबूलियत में कमी होने की बजाय बराबर बढ़ती गई और ये साबित हो गया कि गज़ल में ज़माने के साथ बदलने और हर ज़रूरत को पूरा करने और हर तरह के मज़मून को अदा करने की सलाहियत मौजूद है। और अब ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि उस सिन्फ़ सुख़न को कभी ज़वाल ना होगा। गज़ल का आगाज़ व इर्तिक़ा। गज़ल की इब्तिदा अरबी में हुई, वहाँ से ईरान पहुँची और फ़ारसी में उसने बहुत तरक्की की। फ़ारसी अदब के रास्ते ये उर्दू में दाखिल हुई और ख़ास व आम में मकबूल हुई। बाज़ लोगों ने अमीर खुसरो को उर्दू हिंदी का पहला गज़ल गो करार दिया है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह हैं, जबकि मशहूर हुसैन रिज़वी ने फ़ाइज़ दहलवी को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर करार दिया है। वली दक्कनी उर्दू का पहला बाकायदा गज़ल गो शायर हैं, जिनके कलाम को बुनियाद बनाकर बाद के शुअरा ने गज़ल गोई की शुरुआत की थी। यानी इसका मतलब है कि वली दक्कनी जिनका दीवान 1719 ईस्वी में जब दहली पहुंचा तो दहली के शुअरा ने उनके दीवान का खैर मकदम किया और हाथों हाथ लिया और उनके दीवान को देखकर उन लोगों ने शायरी का आगाज़ किया था। गज़ल का आगाज़ व इर्तिक़ा। गज़ल की इब्तिदा अरबी में हुई
वहाँ से ईरान पहुँचे और फ़ारसी में उसने बहुत तरक्की की। फ़ारसी अदब के रास्ते ये उर्दू में दाखिल हुई और ख़ास व आम में मकबूल हुई। बाद लोगों ने अमीर खुसरो को उर्दू हिंदी का पहला गज़ल गो करार दिया है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह हैं, जबकि मसूद हुसैन रिजवी ने फ़ाइज़ दहलवी को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर करार दिया है। वली दक्कनी उर्दू का पहला बाकायदा गज़ल गो शायर है, जिनके कलाम को बुनियाद बनाकर बाद के शुअरा ने गज़ल गोई की शुरुआत की। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल मुलाहिज़ा कीजिए। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, यानी मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का के कुछ अशार मुलाहिज़ा कीजिए। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेज़ार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो ये मिर्ज़ा गालिब के गज़ल के कुछ अशार थे। उस तरह के बहुत सारे गज़लें हैं जो आपके निशान में है। मैंने गज़ल की मुकम्मल तारीफ़ और उसका आगाज़ व इर्तिक़ा को आपके सामने पेश किया। बच्चों, जो आपके इम्तिहान में काम आएंगे। आप अगर बीए ऑनर्स, बीए पास और एमए की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मुफीद है, कारगर है। आप मेरी वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने उस्ताद मोहतरम, अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।